So can you again explain percentage? श्योर, पहले ये क्वेश्चन नोट करो. आउट ऑफ 30 चिल्ड्रंस इन अ क्लास, Good evening, sir. गुड इवनिंग दिव्या, 12 went for picnic. Find percentage of students who did not go to picnic. Sir, 30 students है 20. Okay, sir. सबने क्वेश्चन लिख लिया? Sir, private charge. हाँ, प्राइवेट चैट पे भेज दो. गुड Sir, इवनिंग मुझे आ ही नहीं रहा. अच्छा, कोई बात नहीं. गुड इवनिंग अश्विन. किसे नहीं आ रहा? सर आपने Sir, हेमांक. हेमांग. ओके, डोंट वरी, आई एक्सप्लेन. हाँ अश्विन बोलो. सर आपने लेट मीटिंग क्यों शुरू की? 15 मिनट्स. यस सर 48 Sir, आप आज 7:45 छोड़ोगे ना? 45 नहीं, मैंने 45 शुरू की थी. Yes, sir, 7:45 शुरू आप छोड़ोगे ना मैं आज? राइट. Okay, sir. पहले ये बताओ. हाँ, पहले ये बताओ, क्वेश्चन लिख लिया? नहीं, दिव्या तुम फंस गई ट्रैप में. गलत है ये, कोई बात नहीं. तो सही, मतलब सिली मिस्टेक की है एकदम. मैंने पूछा है डिड नॉट गो, तुमने बता दिया हु गो टू द पिकनिक. नहीं स्नेहा, मैंने परसेंटेज पूछा है. Sir, मेरा 12 स्टूडेंट गए थे तो सबको पता है 18 नहीं गए थे, लेकिन मैंने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पूछा है. मैंने ये नहीं पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट गो, नहीं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गो. ठीक है, मैंने बताया था ना क्लास में, जैसे 2% और 2, क्या ये दोनों सेम होते हैं? बताओ. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Sir, बिल्कुल अलग होते हैं. कंप्लीटली डिफरेंट. नहीं सात्विक, को गड़बड़ है. तुमने भी वही गड़बड़ की है जो दिव्या ने की है. देखो, सबसे पहले जो, जैसे थोड़ा रिवीजन चाहिए परसेंटेज के बारे में. 18 से निकाला है. हाँ हाँ, ध्यान से सुन लो, गड़बड़ कहाँ है तुम्हें समझ में आ जाएगा. देखो, याद करो, सबसे बेसिक चीज मैं अभी जो बता रहा हूँ उसको अगर नहीं याद रखा तो जीवन में कभी परसेंटेज नहीं सीख पाओगे. जीवन में कभी, हमेशा कंफ्यूजन बनी रहेगी. तो परसेंटेज का सबसे बेसिक फंडा ये है, तुम्हें ये समझ में पहले आना चाहिए कि रेशियो किसे कहते हैं. ठीक है, रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटी. ये समझ में आया? पहले ये बताओ, रेशियो किसे कहते हैं? Yes, sir. पक्का समझ में आया रेशियो किसे कहते हैं? Yes. ठीक है. अगर मैंने यहाँ पे एक शेप बना दी है, रेक्टेंगल, और इसके ये वाले पार्ट्स मैंने शेड कर दिए 1, 2 और 3. जल्दी बताओ अश्विन, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ this shape, or just tell me the fraction of the shaded part. अश्विन जल्दी बताओ. 3/8 3/8. गुड. क्या 3/8 रेशियो में हम ऐसे नहीं लिख सकते 3:8? ठीक है. यस सर अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कह रहा था, परसेंटेज सीखने के लिए सबसे फ्लूइड, सबसे क्लियर दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर मुझे रेशियो पता है तो मैं परसेंटेज फटाक से निकाल लूंगा. कैसे? इनटू 100 करके, और परसेंटेज का साइन पुट करके. और मैंने पिछली क्लास में काफी टाइम हमने स्पेंड किया था कि इनटू 100 ही क्यों होता है. उसका रीजन ये था कि अगर एक रेशियो है 3/8 और मैं जानना चाहता हूं कितना, क्वेश्चन मार्क मतलब कितना आउट ऑफ 100, तो ये कितने के चक्कर में देखो क्या हो गया, 100 मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके. तो ये कितना ऐसा वैसा नहीं है, ये कितना है आउट ऑफ 100. क्या है ये कितना? Out of 100. क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो, आंखें खोल कर देखो, ये कितना ऊपर है, किसके ऊपर है? 100 के ऊपर है. तो इसे कैसे पढ़ेंगे? हाउ मच इज आउट ऑफ 100, राइट? तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हो यहाँ पे
4 2s are 8 और 4 25s are 25 3s are हो जाएगा तुम्हारा 75/2। लेकिन ये आउट ऑफ 100 वाली क्वांटिटी तो हम इसके साथ परसेंटेज का साइन जरूर लिखते हैं। परसेंट अपने आप में बताता है कि ये आउट ऑफ 100 है। 75/2 करोगे तो कितना आएगा 37.5%। तो 37.5% इस शेप का क्या है, शेडेड है। तो बाकी का जो पार्ट है मतलब 100% से अगर माइनस कर दोगे किसे 37.5 तो हमें क्या अनशेडेड नहीं मिल जाएगा। यस नहीं सर। सर, यस सर। इसी 100 आई मीन इस चीज को अगर तुम्हें अलग से निकालना है, ये जो डिफरेंस आ रहा है 100 माइनस 37.5 ऐसे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 22.5 सॉरी सर 62.5। 62.5। अगर ऐसे समझ पा रहे हो तो वेल एंड गुड। एक और तरीका ये है कि अनशेडेड का परसेंटेज निकालना है तो अनशेडेड पहले काउंट कर लो कितने अनशेडेड हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 आउट ऑफ 8। ठीक है, तो ये रेशियो मतलब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे इनटू 100%। क्या आ गया आंसर चेक करो 4 2s are 8 4 25s are 25 इंटू 5 हो गया 125 अपॉन 2 डिवाइड करोगे 2 के साथ तो 62.5 वही सेम चीज। तो इस केस में 30 बच्चे में से कितने बच्चे गए थे पिकनिक के लिए 12। तो हमसे यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में पूछा कितने नहीं गए थे पिकनिक। तो पहले फाइंड करो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गो टू पिकनिक, पहले बताओ। सर 18। ओके बट क्या उन्होंने नंबर पूछा है या परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स तो पूछा है। परसेंटेज पूछ रहे हैं। 30 into 100. हाँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गो टू पिकनिक ये हमने जब फाइंड कर लिया विच इज 30 माइनस 12 कमिंग आउट टू बी 18। तो क्या हम इस 18 को नहीं कंपेयर करेंगे आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, तब जाके ना पक्का वाला वो रेशियो। सर वही किया था। तो यही रेशियो तो हमें सर फीलिंग दे रहा 18 है। अपॉन सर हाँ फिर 18/30 एक कैंसिल भी मिनट, तो होगा। हाँ एक मिनट, तो यही तो रेशियो मैंने यही तो फ्रैक्शन हमें फीलिंग दे रहा है किस चीज की कि 18 बच्चे आउट ऑफ 30 डिड नॉट गो टू पिकनिक। लेकिन हमें क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे into 100। इनटू 100 और परसेंट का साइन पुट 0 0 एक कट जाएगा और 3 इसको सर 6 मैंने बाद कैंसिल में करेगा। आंसर आपको भेजा अभी। तो 60% इज द राइट आंसर। ओके आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सर मैंने कैंसिलिंग में गलती कर दी। तो ध्यान रखो इन चीजों का। ठीक है, लिखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 75 shapes in a box in a bag. 30 are triangles, 25 are squares, 3 are equilateral triangles, and कितने हो गए सर 58 हो। and 20 are circles. Number 1 find सर तो सातवें 78 ये नहीं हो जो जाएगा। 3 इक्विलैटरल हैं क्या ये इन ऑलरेडी 30 में नहीं गिने ओह, जाएंगे। ओके सर, अरे ओके सर, ओके सर, कॉमन सेंस। ओके सर। तो फाइंड परसेंटेज ऑफ triangle shapes. Number 2 find percentage of circular shapes. जल्दी बताओ सॉल्व कर कैसे।
डन। किसी का हो गया? सर पहला वाला भेजो चैट पे, पर्सनल चैट। आई नो तुम लोग को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सुनो, जब कुछ ऐसी चीजें आई ना, इधर देखो सब लोग, अब सुनो जब कुछ कह रहे हैं तो सुन रहे हो? यस सर। कुछ ऐसे नंबर्स अगर आए 140/27%, तो सर आंसर कैसे लिखेंगे? हमेशा ऐसे सिचुएशन में आंसर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। मतलब सर बताओ 27 के कितनी छलांगे मारोगे, कितने स्टेप्स कि 140 के करीब पहुंचोगे? 27 2s आर सर नहीं, एटलीस्ट 5। 3s आर। 5s आर मारोगे तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? 5s आर करोगे तो 100 और 35। ठीक है, सही है। 5s आर मारोगे तो 135। फिर भी 5 कदम पीछे रह गए। यस सर। तो 5/27% का ये मतलब होता है कि 5% और 5/27%। ये तुम्हें पता है, सबको पता है ना। ये 2 4 मान लो 5 है तो इसको ऐसे लिखते हो ना, 2 + 4/5। यस सर। तो वही। खैर फाइनल आंसर ऐसे नहीं, ऐसे लिखोगे। किस सिचुएशन में? जब चीजें कैंसिल नहीं हो रही हैं, डेसिमल में ओके करने की सर। जरूरत नहीं है। अच्छा, मिक्स्ड में नहीं किया पल्लव सेकंड को। यश समझ में आ रहा है ना? सर मैंने भी भेज दिया। यश, अश्विन, दिव्या, मिला तो नहीं मुझे। सर मैं फिर से भेजती हूँ। एक मिनट, ये ठीक है। फर्स्ट का सही है, पल्लव और दिव्या सही है फर्स्ट का। सेकंड का देखो, कन्वर्ट करके भेजो पल्लव। किस में? मिक्स्ड में। अश्विन और यश, आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को? सर आवाज आ रही है। नहीं नहीं हेमांग, तुम्हें तो आ रही है। अश्विन एंड यशवर्धन। स्नेहा, फर्स्ट में कहाँ गड़बड़ की है? सर नेटवर्क इशू। अच्छा, सर मुझे आ रही है। तो फिर इतने लेट क्यों सर रिस्पॉन्ड आगे कर रहे हो? आंसर। क्या कर रहे हो पैरेलली? इतना लेट क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हो? क्लास सीरियसली नहीं ले रहे हो फिर तुम? सर सॉल्व मैं कर रहे हो कि आंसर नहीं? ढूंढ रहा हूँ। आंसर ढूंढ रहे हो मतलब? कहाँ आंसर ढूंढ रहे हो? सर मैं आंसर ढूंढ रहा हूँ, मतलब आंसर किसका? लिखा है। फर्स्ट का है सेकंड का? सर फर्स्ट का। क्या रेशियो बनाया तुमने, बताओ मुझे जरा फर्स्ट में। सर फर्स्ट में परसेंटेज निकालने के लिए अभी अभी मैंने बताया, क्या पहले फाइंड करना चाहिए? एक एक मिनट दिव्या, एक मिनट। परसेंटेज निकालने के लिए पहले क्या निकालते हैं अश्विन? सर कसम से दुनिया सोते रह जाएगी। मतलब जब क्लास में ये भी बोलो ना, मुझे लगता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। बताओ कौन मुझे बताएगा परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या पहले फाइंड आउट करना रेशियो। जरूरी है? रेशियो। कब सुधरोगे अश्विन? सर ये तो पता है। तो पता है तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या रेशियो फॉर्म किया है? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रेशियो फॉर्म किया बताओ? किस नंबर को किस दूसरे नंबर के साथ कंपेयर किया है? रेशियो में कंपैरिजन करते हैं ना, तो किस नंबर को किस दूसरे नंबर के साथ कंपेयर किया है? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम तो लेट आए हो, टाइम से तो आते नहीं हो।
नहीं समझे अश्विन? नहीं मेरे भाई, ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है टोटल शेप से। जब ट्रायंगल का परसेंटेज निकालना है तो ट्रायंगल्स के नंबर को कंपेयर करें। कितने ट्रायंगल्स हैं टोटल? 30 ट्रायंगल्स हैं सर, 30 आउट ऑफ 75 बन गया फ्रैक्शन या रेशियो कह लो। अब इसको परसेंटेज में करने के लिए इनटू 100% कर दिया। कितना टाइम लगता है इसे समझने में? अब यहाँ कैंसिल हो रही हैं। एक मिनट दिव्या, 25 3s आर 25 4s आर 3 10s आर करेगा तो 40 इंटू 10 40%। फर्स्ट का ये है आंसर। सेकंड में कौन सी शेप्स हैं, किसकी बात हो रही है? सर्कुलर शेप्स। कितने सर्कल शेप्स हैं? सर 20। 20 को किससे कंपेयर करेंगे? सर 75। आउट ऑफ, तो परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100% साइन। अब कैसे कैंसिल करोगे? 25 3s आर 25 4s आर 60%। तो जरा देख लो इधर कहाँ से 60 आ रहा है। सर 80/3, सॉरी, 26 2/3 आएगा। सर 26 2/3%। तो 80/3% ये कैसा है? इम्प्रॉपर फॉर्म है, तो करो मिक्स्ड में कन्वर्ट। सर मिक्स में करेंगे सर पहले 3। सर 26 into 3 78 होता है। 26, फिर भी पीछे रह जाओगे कितना? सर 2 सर 2 सर 2 2 स्टेप्स, सर 2 तो बस सर अपॉन 3। 26 2/3% आंसर है। दैट्स इट। यस सर, मैंने उसको, तो इसको ऑप्शन नहीं आता तो मैंने उसको ब्रेक करके लिख दिया था। ठीक है, ये आया ना 26 2/3। यस सर, यही आंसर आया। आंसर ऐसे लिखना यस है सर। एग्जाम में। समझ में आया अश्विन? Yes. तो पहले परसेंटेज फाइंड करने के लिए पहले रेशियो फाइंड करना रेशियो फाइंड करना जरूरी है। एक बार रेशियो मिल गया तो फिर परसेंटेज बहुत आसान हो जाता फाइंड करना। जैसे 5/2 का जल्दी से बताओ अश्विन, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा? 5/2 एक फ्रैक्शन है। बिना पेन बिना पेन चलाए नहीं बोल सक रहे हो, मतलब अगर आदत नहीं हुई है तो। परसेंटेज में करें इंटू 100 और परसेंट साइन पुट करो। क्या आ रहा है परसेंटेज में? 250। Sir 250. 250, क्योंकि ये 50 का कैंसिल करेगा। 50 इंटू 5 250। सर ऐसा परसेंटेज मैंने नहीं देखा है आज तक, तो मैंने सर मैक्सिमम 100% देखा है। सर 100% नहीं होना चाहिए। 250, एक मिनट सुन तो लो, मैं कुछ बता रहा हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। सर ऐसे भी परसेंटेजेस होते हैं जो 100 से ज्यादा होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। ऐसे परसेंटेज मैंने आज तक नहीं देखे यूज में, एक्चुअली होते हैं। कल को मान लो तुमने अपना एक बिजनेस खोला, ठीक है, गोलगप्पा पुचकी होती है ना, वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? गोलगप्पे के पुचके। उसके मान लो तुमने बिजनेस खोला और तुमने इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया शुरू में, 2500 रुपीज। कितना? 2500। आफ्टर लेट्स से 3 वीक्स, और तुमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं मसाले, पोटैटो में और जो भी मसाले यूज करते हो, इतना हिट हो गया कि पब्लिक एकदम भीड़ लग गई। तो आफ्टर 3 वीक्स अब तुम पर वीक पता कितना अर्न कर रहे हो? तुम पर वीक अर्न कर रहे हो 12,000 रुपीज। ओह नो। मान लो 12,000 अर्न कर रहे हो, तो तुमने बिजनेस कितने पैसे से शुरू किया था? 2500। ठीक है, और तुम्हें अर्न हो रहा है 12,000। पता कितना गुना? कोई पूछे परसेंट इंक्रीज कितना हो गया, पता है तुम्हें? बिजनेस तो परसेंट इंक्रीज देखो, इसी में आंसर छिपा हुआ। पहले हम इंक्रीमेंट ढूंढेंगे कि इंक्रीज कितना हुआ है। सर इंक्रीज 12,000 माइनस 2,500, ये इंक्रीमेंट 9500। सर अगर पर वीक 1 करोड़ मिलना तो सर हाँ। कौन मेरा कवर खेलते ही की लोग। एक मिनट इधर देखो साथ में। फिर 9,500 को किससे कंपेयर करेंगे? ओरिजिनल अमाउंट से, जिससे बिजनेस शुरू किया था, राइट? इंटू 1000। इंटू 1000 नहीं, इंटू 2,500। कभी भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 1000 नहीं, मतलब हमेशा इंटू 100 फिर 2 जीरोस कैंसिल हो सकते हैं और परसेंट लगाते हैं। 2 जीरो जब कैंसिल हो गए और कुछ भी होंगे ना कैंसिल, 9500/25 देखो। सर और भी। यस सर, तो 5 से अगर तुम 5 से करोगे तो 5 5 0 5 हाउ मच सर? 9500। सर 1900। 1 0 5 गुड सर नाइट। 19। लेकिन एक बार फिर वो 5 काटेगा उसको, हाउ मच सर? यस सर
सर 3 15, फिर तुम्हारा है 40 80, गुड। 380, एक मिनट रुको। 380% बिजनेस इंक्रीज हो गया। इसकी फीलिंग नहीं आ रही है सर, कोई बात नहीं। 100% भी अगर तुम्हारा, पहले ये समझो 100% अगर बिजनेस इंक्रीज होता, अगर 100% इंक्रीज होता तो पता तुम्हें कितना अर्न होता? ठीक, इसका 100% का मतलब क्या है? 1, ये पता है ना सबको? 500 आउट ऑफ 100, पहले ये बताओ 100% यस का सर। न्यूमेरिकल, आउट ऑफ हाँ 100। सिंप्लीफाइड फॉर्म। परसेंट नहीं बोल रहा हूँ दिव्या, सर 1 होता है 100% कह एक्चुअली, रहा हूँ। 100% मतलब 100/100 तो हाँ, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। 100% की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1, सबको पता है। Yes, तो 100% बिजनेस बढ़ गया सर, इसका ये मतलब है 2500 तो थे ही थे, और ये 2500 जो इन्वेस्टमेंट थी वो तो था ही, बेसिक इन्वेस्टमेंट। और प्रॉफिट कितना हुआ? ये है प्रॉफिट, उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना तुमने लगाया था। तो मतलब तुमने कितना कमाया? टोटल 5000। तो इनका डिफरेंस निकालोगे, 5000 माइनस 2500, कितना डिफरेंस? 2005। 2005। फिर उस प्रॉफिट को तुम कंपेयर कर दोगे किससे? ओरिजिनल से। तो 1 इंटू 100% क्या होता है? 100% इंक्रीज। तो 100% इंक्रीज कोई चीज हो गई, इसका मतलब वो जितनी थी ना उतनी ही टाइम्स बढ़ गई। सर मेरी हाइट ना, हाइट छोड़ो, समर वेकेशन, हाँ हाइट तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। मान लो लॉकडाउन से पहले सर मेरा वेट था 30 kg, सर इतना खाया दबा के 100% वेट बढ़ गया, मतलब पक्का 30 से तुम 60 हो गए, राइट? यस सर। ठीक है। कोई कहे सर मेरा वेट 80 था लॉकडाउन से पहले, सर 100% इंक्रीज हो गया, ओ माय गॉड, 80 सो का बन गया 160, ओ माय गॉड। 160। सर कोई बोलेगा 200 था, अब 100% हो गया, 400। इसके दो भाषाएं आम दौर में याद रखना, परसेंटेज के टर्म्स में हम कहते हैं 100% इंक्रीज, और टाइम्स के टर्म्स में क्या कहते हैं? ट्वाइस, या फिर 2x। 2x मतलब 2 इंटू 2 टाइम्स इंक्रीज होगी कोई चीज। क्लियर है ये चीज? तो 380 मतलब और भी बहुत काफी ज्यादा। ठीक है, ऐसे परसेंटेजेस होते हैं, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नहीं, आई थिंक ये रिवीजन हो गया परसेंटेज का। अब आप लोग एक काम करो, मुझे एक चीज बताओ। मान लो पल्लव ने एक बिजनेस खोला, उस बिजनेस का नाम है लेमोनेड, और ये लेमोनेड का बिजनेस किस सीजन में चलेगा? विंटर, समर, रेनी या स्प्रिंग? समर। तो मान लो उसने इन्वेस्टमेंट की कितने? 500 रुपए की। उस 500 रुपए में उसने नींबू लिए, बिस्लेरी का मस्त पानी लिया, शुगर, और क्या लगता है? आइस। मिंट आइस। मिंट मतलब पुदीना, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है। 500 रुपए से उसने बिजनेस शुरू किया, और एट द एंड ऑफ पूरा लेमनेड जब बिक्री हो गया तो ही अर्न रुपीज टोटल 750। जल्दी बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? सर 250 का। 250। ठीक, देखो फाइंड क्या करना है, लिखो। लिखो मत, बस कैलकुलेट करके बता दो। फाइंड प्रॉफिट परसेंट। मैंने प्रॉफिट नहीं पूछा है, मैंने सर प्रॉफिट प्राइवेट परसेंट। चैट। हाँ प्राइवेट चैट। याद रखना, प्रॉफिट अलग चीज है, प्रॉफिट परसेंट अलग चीज है। जैसे कि मैं 100 बार बता चुका हूँ, 5% अलग चीज होती है और 5 अलग होता है, सेम नहीं होते हैं। सभी। अच्छा, आर यू श्योर सात्विक? क्रॉस चेक यस करना चाहोगे? सर। नो? गुड, इट्स करेक्ट। देखो यही फिर फीलिंग आती है। गुड पल्लव, बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चंस बनाओगे तब रेशियो फॉर्म करने की फीलिंग आती है। ये रेशियो फॉर्म करने वाली फीलिंग जहां आ गई ना, ट्रस्ट में तुम परसेंटेज में माहिर बन जाओगे। अच्छे अच्छे ऐसे लोगों को पछाड़ फेंकोगे जो मैट जैट और कैट की तैयारी करते हैं। सर ये सब क्या सब बोल रहे हो? दिल्ली की। सर बिल्ली की तैयारी करते हैं। बिल्ली नहीं है ना, बी स्कूल की तैयारी करते हैं। बी स्कूल मतलब बिजनेस स्कूल। जैसे आईआईटी होता है ना, आईआईटी कॉलेजेस, उसी तरह आईआईएम्स होते हैं, अहमदाबाद में और बहुत जगह है। ठीक है, यहाँ से लोग बीबीए एमबीए करते हैं।
खैर, बीबीए तो सुना होगा किसी ने, यस सर। एमबीए, हाँ ऐसी डिग्रीज भी होती हैं। तो उसमें परसेंटेज के बहुत सवाल बेसिक लेवल पे होते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ, आप प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो देखो इधर देखो, प्रॉफिट को ही कंपेयर करते हो किससे, ओरिजिनल अमाउंट। और यहाँ ओरिजिनल अमाउंट क्या है, किससे बिजनेस शुरू किया था, 500। 500 से। 500। अब ये तो फ्रैक्शन है, मतलब वही रेशियो, परसेंटेज में करने के लिए क्या करें, इनटू 100%। तो प्रॉफिट था 250, 250 बाई 500 कितना आ गया, हाफ। सर हाफ इनटू 100 इक्वल्स टू 50। 50% का मुनाफा हुआ। इनफैक्ट सबको पता है 50% किसके इक्विवेलेंट होता है, हाफ के, राइट, यस सर। है ना। मतलब इसका हाफ क्या है, 500 का हाफ 250, 250। 250 इंक्रीज नहीं हो गया, देखो यस सर। क्या 250 को मैं लिख सकता हूँ 50% ऑफ 500। अच्छा सर ये समझ में नहीं आया, अरे यही तो है, हाफ इंटू 500। समझ में आया, ओरिजिनल यस अमाउंट तो था ही। सर। तो ये फीलिंग लेकर आओ कि परसेंटेज है क्या, परसेंटेज कुछ नहीं, बस रेशियो का एक खेल है। रेशियो जहां हो गया उसके बाद तो इंटू 100% सटाक से फाइंड कर लेना है। चलो आप क्वेश्चन बनाओ। आपको याद रखना, अब मैं परसेंटेज दे रहा हूँ, उसको पहले रेशियो में कन्वर्ट करो, रेशियो। और यहाँ पे फ्रैक्शंस दे रहा हूँ, उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ABC याद रखना, इन रेशियो। और ये क्या है, DEF, इनको किस में करना है, परसेंटेज। परसेंटेज। करो जल्दी से। सर प्राइवेट चैट में आंसर भेजना है ना? हाँ हाँ दिव्या। ओके सर। सुनो, प्राइवेट चैट पे मत भेजो, बस कॉपी में करके रेडी रहो और जेन्युइनली बताना, हाँ सर मैं करके रेडी हूँ, और आंसर्स फिर मैच करते जाना जब डिस्कशन होगी तो। सर परसेंटेज वाले सारे हो गए। ठीक है, रेशियोज वाले भी कर लो। अच्छा सारे हो। ठीक है, तब तक आई वॉश करके आ जाओ सात्विक। ओके सर। सर सर एक बार आप प्लीज एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो, एक कोई भी एक। किसका, परसेंटेज टू रेशियो या रेशियो टू परसेंट? सर परसेंटेज टू रेशो। जैसे 25% गिवन है, ठीक है, इसको रेशियो में यस करना है। सर। सबसे पहले देखो मैंने पूछा क्या है, कन्वर्ट इनटू रेशियो। यस सर। रेशियो में लाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो 25%, परसेंट मतलब 25 आउट ऑफ 100, यस सर। ये तो हो गया सर फ्रैक्शन में। लेकिन अब यस अपने आप सर। से क्वेश्चन पूछो हिमांग, क्या ये रिड्यूस्ड फ्रैक्शन में है? नहीं नहीं। सर। रिड्यूस करके क्या मिलेगा, सर 1/4। अब इसको रेशियो में करोगे तो क्या फाइनल आंसर होगा,
सर 1:4। बस ये यस आंसर सर। समझ और गए? सर अगर परसेंटेज में करना हो तो? किसको? रेशियो को? यस सर। सर मान नहीं, लो जैसे फ्रैक्शंस है। तो मे भी फ्रैक्शंस हैं, मान लो 5/6 है सपोज, यस सर। या फिर छोड़ो 6/5 है, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या करोगे इसके साथ ऑपरेशन? इनटू 100 और परसेंट पुट करोगे, तो 5 इसको ओके जैसे सर। कैंसिल है, 20 आंसर है 120%। ओके सर, तो थैंक यू इससे सर। पता चला 6/5 किसके इक्विवेलेंट है? 120%। बस काम खत्म। ओके सर। आई वॉश भी करके आ गया। अच्छा, जिनका हो गया सात्विक के अलावा, एक बार आई वॉश करके आ जाओ। मेरा भी हो गया। आई वॉश करके आ जाओ दिव्या। ओके सर। पानी अच्छे से मार लो सब लोग एक बार, जिनका हो चुका है। हाँ हो गया जय, ठीक है। स्नेहा हो गया, यश, अश्विन, यस सर। ओके। स्नेहा हो गया, साक्षी, साक्षी नहीं है प्रेजेंट, नेटवर्क इशू आई थिंक। बताओ सात्विक, फर्स्ट का आंसर ए। सर फर्स्ट का आंसर है 7:20। 7:3। यस सर, मेरा भी 7:20 आया। मेरा भी एग्जैक्ट है। गुड तो मेरा भी गुड। दिव्या बताओ 70% का रेशियो। सर 7:10। गुड। सर अश्विन मेरा भी। गुड। बिल्कुल। अश्विन 24% का बताओ रेशियो। अश्विन, यश, दोनों में से अगर किसी ने भी किया हो जल्दी बताओ। 24% का इक्विवेलेंट रेशियो क्या है? बोलो अश्विन। सॉल्व नहीं किया? हेलो हेलो, इससे आवाज आ रही है। यस बोलो सर। अश्विन, क्या हुआ? 24% कर पा रहा हूँ बीच बीच में। क्या नहीं कर पा रहे हो? सर अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ बताओ, तो अब आवाज आ रही। 24% का रेशियो क्या है? सर 24% का रेशो सर सर नहीं समझ आ रहा सर। पर मैं बताऊं? पहले 24% को वो नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, क्या लिखोगे बताओ? सर 24% को सर 24 बाय नॉर्मल फ्रैक्शन में। हाँ नॉर्मल 24 बाय सर 24/10। 10 क्यों भाई? परसेंट हटता तो नीचे 10 आता है। सर 100 तो परसेंट मैंने कब बताया? कभी सुना? आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 100। ठीक है, अब सवाल Yes, sir. पूछो अपने आप से, क्या सर ये तो पिंक रेड्यूस्ड फॉर्म था में आउट है? ऑफ 50। क्या ये रेड्यूस्ड फॉर्म में है अश्विन? No. 24/100 रेड्यूस्ड फॉर्म। Sir, no sir, no sir. करो रेड्यूस, Sir, क्या 2 होगा? 1s are 2 sir. Sir 50 और कटेगा या इतना ही रहने 12 दोगे? सर इतना ही होगा सर। अच्छा, सर 12 सर कैन आई टेल? फिर 2 से नहीं काटोगे? मैं बताऊं? सर बोलो अश्विन। सर 5 सर 2 तो 5 से तो नहीं कटता। ये 5 है या 50 है यार? नंबर्स तो ढंग से पढ़ो अश्विन। यस सर सर 50 से नहीं कटता। सर एक 2 सेकंड सर 6 are 2 सर 10, 2 25 are, तो 6/25 आया है उसका रेड्यूस्ड फॉर्म। पूछा था क्वेश्चन में रेशियो, बताओ उसका रेशियो क्या होगा 6/25 का? ये बताओ एटलीस्ट। तो 6/25 का रेशो रेशियो में कैसे लिखोगे इसे? just 6:25। बस 6:25, यही तो पूछा था, तो हमने कर दिया। क्या कर दिया सर? 24% को रेशियो में कन्वर्ट। समझे? सर मुझे भी आ गया अब। हाँ सर मुझे आ गया। गुड। स्नेहा बताओ 3/5 का परसेंट क्या है?
स्नेहा स्नेहा मैं कह रहा हूँ 3/5 का परसेंट तुमने कन्वर्ट किया है इसको? सर मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, पहले डिस्कनेक्ट सर हो मैं अच्छा अच्छा, ये फ्रैक्शंस गिवन था ना, उसको ना परसेंट में करना था कन्वर्ट। हाँ बोलो हेमांग। सर मैं 60%। 60%, गुड। बोलो इसका पल्लव 2/8 सर का क्योंकि क्या है three परसेंट? हाँ सही है, 25%। 25 आया। हाँ तो 100 हो जाएगा, सर मैं भी 225 करेक्ट, 25%। सर थर्ड वाला बोलो मैं बताऊं प्लीज। बोलो बोलो जय। सर 80%। 80 सही है, ठीक है, तो मेरे सारे सही है। ओके सर मी मेरी टू, भी सारे सही है। गुड। मी टू। समझ में आया सबको? यस सर। तुम्हें समझ में आया? एक डेमो देख लो अर्शविन। जैसे 2/8 की बात कर, जैसे 4/5 की बात कर रहे हैं, क्या है ये? फ्रैक्शन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? 4/5 को किस में कन्वर्ट करना है? सर 4/5 को परसेंट। क्वेश्चन ये था, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट साइन पुट कर देंगे। अब देखो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? हाँ सर। 5 हाउ मच जार 100? 20 जार। 20 इंटू 4 80% आंसर है। तो मतलब सर फाइनली 80% किसके इक्वल है? 4/5 के। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सब लोग, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। लिखो, हेमांक बाइज अ बुक for rupees 200 and sells it So for rupees 200. 200, हाँ, for rupees 200 and sells it to his friend for rupees 175. So 175. 175. Oh, sir. Find the loss and loss percent. दो चीजें फाइंड करनी, याद रखना। फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंट। Okay, sir. करो। वैसे ये बताओ, ये लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है हेमांक को? सर लॉस। Sir, loss. क्योंकि 200 की चीज कितने में बेची उसने? 175. 175। घटाकर बेची, राइट? Yes, sir. ठीक। जिसका हो गया प्राइवेट चैट पे भेज सकते हैं आंसर्स। सर इन्हें दोनों भेज। देखो मतलब लॉस परसेंट में गड़बड़ की है, चेक करो एक बार। एक मिनट रुको। नहीं सही है, सही है, गुड, सही है। दोनों भेज दो एक साथ जय। जिनका हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ देख लो। बुक फेयर, फेयर की स्पेलिंग वो मेले वाला फेयर, FARE या FAIR? FAI है। आई थिंक FARE है। मेला, सर फेयर के FAI है। फेयर वो वाला फेयर आई थिंक गोरा होता है, या फिर फेयर मतलब दिस इज नॉट फेयर उस टाइप से। सर नो सर, वो मेले का भी फेयर है। मेले का आई थिंक FARE होता है। चलो कोई नहीं, लिख लो। बुक फेयर इज सेलिंग, नहीं, a book fair has a
स्पेशल एडिशन बुक sold for 20% discount. The original price of book is rupees 850, नहीं 860. तो मेरी परसेंटेज तो कुछ ज्यादा ही आ रही है। एक मिनट। हाँ स्नेहा बिल्कुल सही है तुम्हारा, सात्विक सही है, करेक्ट। परसेंटेज ज्यादा कैसे आएगी भाई, चेक करो एक बार। फाइंड द डिस्काउंट, बस फाइंड द डिस्काउंट। एक बार मेरी बात सुनो सब लोग, जो भी लिखना कर रहे हो एक बार रुक जाओ, एक बार इधर सुनो सब लोग। ओके ओके Amazon अभी में उसमें ग्रेट इंडियन सेल चल रहा है, पता है तुम लोगों को? Amazon फ्लिपकार्ट में। यस सर तो आई थिंक सबको पता होगा कि कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड्स में वो लोग डिस्काउंट देते हैं। यस सर। जैसे अभी SBI पे 10% ऑफ चलता है, तो मान लो, बताओ जल्दी से दिव्या, अगर किसी चीज की दाम 800 रुपए है, यस सर। 10% तुम्हें छूट मिलेगी उसके प्राइस पे, तो कितना डिस्काउंट हो गया? सर 1 मिनट। नहीं, अच्छा कुछ लिखना नहीं है, ये रूल्स हैं, पेन सर नहीं किस चलाना। पर सर किस पर कितने में 800 रुपए की चीज पे 10% छूट मिली है। तो 720 शायद। 800 रुपए पे 20%, 20% का पहले फ्रैक्शन सोचो। सर सर 20 640 सर 640। एक मिनट, पहले 20% का वो सोचो, फ्रैक्शन क्या होगा? 1/5। 1/5 को इंटू करो माइंड में ही, किससे? 800 से। फिफ्थ पार्ट कितना होगा 800 का? पांचवा हिस्सा सर 160। 160 करेक्ट। यस सर 160। 160 तो 160 रुपए का डिस्काउंट है, सिंपल। क्यों? क्योंकि तुमने 20% किसका निकाला? ऑफ मतलब इंटू 800 का, तो यही तुम्हें डिस्काउंट देता है। तो सर अगर मुझे ये 10% सुनाई दिया था। अच्छा सो सॉरी, 10% मैंने कहा था 20%? शायद मैंने 10% 10% का कहा था, था। आपने पहले 10% कहा था, फिर अच्छा से आपने 20% मान लो कहा। अगर 10% होता तो आंसर क्या होता? 80 रुपए। क्योंकि 10% मेरा फेवरेट है, 10% इज लाइक 1/10। ये मैं Yes, कभी नहीं sir. बोलता हूँ। 1/10 मतलब एक जीरो बस इसका हटा दो, 800 इंटू 10, 1/10। 80 रुपए की छूट है, तो कितने पे बुक मिलेगी एक्चुअली तुम्हें? 80 रुपए माइनस करो इसे तो सर 720। 720, गुड। लेकिन अगर 20% ऑफ होता तब कितने रुपए माइनस करते? 160 160 माइनस करो जरा माइंड में ही, बताओ कितना फाइनल प्राइस देना पड़ता? सर 740 840 सॉरी सर 640। 640 पहले 100 माइनस करो तो 700, सर 700 से 60, 640। बनाओ ये सेकंड। सर मैंने भेज दिया। सही है पल्लव, गुड। ठीक है, देखो मैं फर्स्ट वाला डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका नहीं बना चेक करो यहाँ पे। 200 रुपए की बुक कितने में बेची? 175। तो लॉस तो ऐसे बता दो, बहुत सिंपल है। सर 25 का हुआ। क्योंकि वो आया कैसे 25? 200 माइनस 175 का इनका डिफरेंस बेसिकली। लेकिन अब लॉस परसेंट पूछा है, नेक्स्ट पार्ट। लॉस परसेंट के लिए पहले हमें क्या निकाल के रेडी रहना चाहिए? लॉस, क्योंकि लॉस परसेंट मतलब लॉस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या थी? 200। लेकिन परसेंट पूछा है, याद रखो, परसेंट मतलब ये भी इंटू 100%। तो बाय द वे लॉस क्या है? 25 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100%। 100 इसको 2 हजार काटेगा, तो 25/2 को क्या लिख सकते हैं मिक्स्ड फॉर्म में? 12.5। आई होप ये क्लियर है अब। यस सर। मैंने सेकंड का भेज हाँ, डिस्काउंट वाले में देखो 20% किस पे मिल रहा है?
60 रुपए पे। सो 20% इसका निकालोगे, 20% ऑफ 860 निकालोगे, तो मैं माइंड में कभी कभी ऐसे भी करता हूँ, पहले 10% निकाल लेता हूँ, उसका इंटू 2 कर देता हूँ। पता क्यों? क्योंकि 10% इंटू 2 क्या होता है? 10%, 20%। तो 10% निकालना क्यों इतना आसान है? क्योंकि 10% किसके इक्वल होता है? 1/10 के। तो 86 हो जाएगा 10%। हाँ, गुड, वेरी गुड। 860 का 1/10 हो जाएगा 86, क्योंकि लेकिन मुझे 20 चाहिए, तो सर मैंने भेज दिया आपको आंसर। 86 का ट्वाइस हो जाएगा 172। तो इतना है डिस्काउंट, इतना है आ जाए। मैंने दोनों सही है। ठीक है, सर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। थोड़ी सी गड़बड़ नहीं करनी है। 172 सर मेरा हाँ, आंसर आ गया 172। गुड। तो याद रखो 20% डायरेक्ट अगर तुम निकाल रहे हो ऑफ 860, तो प्रॉपरली लिखो नंबर्स को, और तब कैंसिल करना है, 0 0 कटे, फिर यहाँ पे 2 10s are 2 5s are, फिर ये 5 2s are, तो फाइनली 86 इंटू 2 172 रुपीज। सर आपने कुछ नंबर्स लिखवाए थे इम्पोर्टेंट, जिसका हम लोगों को हाँ, तो हर चीज के हाँ फायदा है उनका ना, समझ जाओ, नहीं सर समझोगे याद तो। हो गया तो सर तो इसलिए हो गया। गुड। 20% पता है 1/5 है, वो याद है तो और सटाक से होगा। 1/5 इसका निकालो। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैंक गिव्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट समझते हैं? पहले ये बताओ, आगे फिर सवाल लिखेंगे। यस सर, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है इंटरेस्ट का? सिंपल छोड़ो, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सो मतलब वो एक टाइम, जो थोड़े से टाइम के बाद वो आपको थोड़े एक्स्ट्रा देंगे। क्या एक्स्ट्रा देंगे? सर चॉकलेट? सर सर पैसे। सब क्यों मनी क्यों मनी देंगे एक्स्ट्रा? सर क्योंकि वो बैंक है। सर क्योंकि हम उसको दे रहे पैसा तो हमको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। अरे भाई, सिंपल सा लॉजिक है। तुमने अगर कहीं सर पे, बेकार में। नहीं, सिंपल सी चीज, बेकार में नहीं देते हैं। इट्स ऑल अबाउट टाइम। पूरा गेम टाइम का है। तुम लोग कहाँ पे, कहीं पे, किसी जगह पे या किसी चीज पे टाइम इन्वेस्ट करोगे, मान लो तुमने पबजी में टाइम इन्वेस्ट किया है, तो तुम्हें उस चीज से प्यार हो जाएगा, तुम अफेक्शनेट हो जाओगे इस चीज को लेकर। तो बैंक में तुमने मान लो 25,000 रुपए कितने 2 ईयर्स के लिए छोड़ दिए, तो उस 2 साल में तुम्हारे 25,000 रुपए के साथ बैंक कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब सर क्या, फिर गायब कर देगा? नहीं नहीं, कुछ भी से मेरा ये कहने का मतलब है, वो अपने फायदे के लिए इस 25,000 को जगह जगह में इन्वेस्ट करना शुरू करेगा। सर बैंक हमारी परमिशन के बिना हमारे पैसे को इन्वेस्ट करेगा? हाँ, बिल्कुल। तुम इस, तो सर ऐसे तो हमारा पैसा कम हो जाएगा। नहीं, वो इस चीज की गारंटी तुम्हें देगा कि मैं तुम्हारा पैसा कभी, मतलब नुकसान नहीं होगा उसका। 25,000 ही रहेगा, प्लस तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। किस चीज के लिए? जितने टाइम के लिए तुम मेरे पास छोड़ के जाओगे इस अमाउंट को। तो हर बैंक का ना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हर बैंक क्या ऑफर करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो आईसीआईसीआई बैंक, सबने सुना है? समझाने मैंने नहीं यस सर। आईसीआईसीआई Yes, बैंक पता कितना देता है? आई थिंक उसका तो कम हो गया, बट चलो 5% मान के चलो। 5% इंटरेस्ट देता है पर एनम। पर एनम का मतलब समझ में आ रहा है किसी को? सो मतलब एक साल। एक साल। एनम वर्ड आया एनुअल से। एनुअल। एनुअल मतलब मतलब ईयर। ईयरली, एग्जैक्टली। मतलब अगर तुम एक साल 25,000 को छोड़ के जाओगे आईसीआईसीआई बैंक में, तो वो उसका 5% तुम्हें वापस दे देगा एक्स्ट्रा। मतलब जल्दी बताओ 5% कितना होगा 25,000 का? बिना पेन चलाए देखो, यहाँ सामने लिख दिया है। 2020 सटाक से कटे, 250 into 5 माइंड में सोचो। सो 1,750। 1250। गुड, सर यस सर। 1250, वेरी गुड। 1250 तुम्हें क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, और इस एक्स्ट्रा को हम किस नाम से पुकारते हैं? इंटरेस्ट। तो मतलब एक साल के, हाँ, इंटरेस्ट। तो एक साल के बाद तुम्हें टोटल कितना मिलेगा? टोटल 25। सर नहीं नहीं, 26,250। 26,500, समझे? सॉरी, ये मैंने क्या लिखा है 2650, ये हो जाएगा 26,250। बढ़ गया ना अमाउंट? यस सर। बस। यस सर। और तुम्हें एक पते की बात बताऊं, एक्चुअली में वो तुम्हारे पैसे के साथ ज्यादा कमाते हैं बैंक वाले।
तुम्हारे 25,000 के साथ जब वो इन्वेस्ट करेंगे ना, मान लो उन्होंने 2,000 रुपीज कमाया है, तो तुम्हें 2,000 पूरा नहीं देंगे, वो 1,500 ही दे देंगे। तो मतलब बाकी 500 रख लेते हैं अपने पास। हाँ सर, क्यों सर, ये तो हमारा पैसा है, उस पे उन्होंने इंटरेस्ट कमाया। अरे भाई, उस बैंक में, वो पर्सनल यूज के लिए, सॉरी, उस बैंक में कितने लोग काम करते हैं, क्या उनकी सैलरी और बैंक का जो मेंटेनेंस चार्ज ये कौन भरेगा? क्या फ्री फ्री का बैंक चला रहे हैं वो लोग, फ्री फंड? और पे इतने सारे लोग करते तो बहुत पैसे मिलते हैं। तो अपने पर्सनल खर्चे, उनके, सॉरी पर्सनल खर्चे कह रहा हूँ, लोगों की सैलरी और बैंक का जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस बैंक में बैठ के लोग काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस में आ जाएगा ना इलेक्ट्रिसिटी बिल उस जगह का। सब अपने वाटर बिल वगैरह। तो अपने पॉकेट से नहीं भरेंगे ना वो लोग। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा अपने पास रख लेते हैं, ताकि बैंक का भी कुछ फायदा हो ना। आई होप दिस इज क्लियर। ये बैंक का सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये बेसिक चीज याद रखना। बैंक मतलब एक ऐसी इंस्टीट्यूट, एक ऐसी जगह जहाँ पे तुम x रुपीज दो तो तुम्हें x प्लस कुछ y मिलेगा। y को हम कहते हैं मलाई। और सर x क्या था? दूध। सर नो, एक्स टायर बाय चीनी। क्या? सर एक्स टायर बाय चीनी। टायर और चीनी? सर चाय और चीनी। अच्छा, चाय और चीनी। सर टायर और चीनी। तो आई होप समझ में आया ये बेसिक चीज बैंक करता क्या है। तो लिखो एक चीज, वो उसी को कंटिन्यू करो। अ बैंक गिव्स इंटरेस्ट ऑफ, इंटरेस्ट ऑफ नहीं, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। लिखो मिस दिव्या डिपॉजिटेड। बताओ दिव्या, कितना डिपॉजिट करोगी बैंक में जो तुम्हें 8% सालाना इंटरेस्ट दे रहा है? सर 10 करोड़। दिव्या को कॉल है, दिव्या को बोलने दो। 25,000। कुछ और अमाउंट बोल लो। 25 तो अभी लिया था हमने। 50,000। चलो 50,000। कितने साल के लिए बताओ? सर 2 years। 2 No, years। sorry, 4 years। चलो 4 years, ठीक है। फाइंड टोटल इंटरेस्ट earned at the end of 4 years. Okay. Sir, by who? Sir, By by the Div, bank or us? by दिव्या, क्योंकि 8% प्रॉमिस किया है बैंक वालों ने कि इतना देंगे ही देंगे इंटरेस्ट। 1 साल खत्म हो जाएगा तब, है ना, बीच में कभी भी नहीं। ये नहीं की थी 2 महीने तुमने रखे 50,000, 2 महीने के 8% दे देंगे, नहीं, वैसे नहीं होता काम। वैसे 2 महीने के पता कितने देंगे? ये देखो, 8% को फिर तुम डिवाइड कर दो किससे, पता? वो 12 महीने के तुम्हें 8% दे रहे हैं, 12 महीने के 8%, राइट? तो 2 महीने के कितने देंगे बताओ? मान लो दिव्या ने 1 साल नहीं, 2 महीने रखा, तो 2 महीने में कितना हो जाएगा इंटरेस्ट? 8/12% इंटू 2। ये समझ में आ रहा है? यूनिटरी मेथड है। खैर छोड़ो, ये सब बाद में करेंगे, पहले ये बनाओ तुम लोग। मिस्टर हेमांग, तुम कहाँ पे हो? प्रेजेंट हो। स्नेहा, आवाज आ रही है ना? सर अगले से पूछने सर घर पे हूँ मैं। सर मैं घर पे हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा क्लास में हो कि नहीं। ओ यस सर, मैं हूँ। ओके। तो मैंने आंसर भेज। हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ। तो नहीं भेज। 8% हो जाएगा तुम्हारा। फंस गए तुम पल्लव। गुड सात्विक, केयरफुली तुमने किया है। पल्लव 4 साल, 4 साल। गुड,
सात्विक चेक करो अपना आंसर, गड़बड़ है। सर मेरा सही सही है पल्लव। जय चेक करो, गड़बड़ है। पहले 1 साल का निकालो, फिर इंटू 4 कर दो, तब 4 साल का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। सर वही निकाल। नो माय डियर, 1 साल का कितना निकला है? सर 1 साल का निकला 4000। 4000, तो 4000 इंटू 4 कितना होता है? सर 12000। 12000। ओह नो। ओके सर 16000। सर आपने तो आंसर ही बता दिया। ठीक है, देखो 4000 कैसे निकला है, ये हमें बेसिक चीज समझनी है, क्योंकि इंटू 4 तो आई थिंक समझ ही रहे हो, फॉर 4 years। 1600 नहीं दिव्या, फॉर 1 year कितना होगा? फॉर 1 year इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सर जो अमाउंट उसने जमा किया है कितना, 50,000, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8%, 8% से। 2020 कटे, ठिश ठिश, 500 इंटू 8 कितना हो गया? 4000। 4000 4000 क्या निकला? ये 1 year के लिए निकला है, तो 4 years के लिए 1600। दिव्या बहुत सारा पैसा आ गया, पार्टी चाहिए अब। लेकिन सर सर 4 आया साल भी है रुकी भी सर। तो हूँ, 4 साल रुकी हूँ सर, समझो 4 साल में क्या क्या हो जाता है। लाइक 4 साल में इंजीनियरिंग हो जाती है, 4 साल में कहाँ से कहाँ दुनिया चली जाती है। ठीक है, तो पूरा खेल टाइम का है। ठीक है, टाइम इज टाइम मनी, इज वेरी प्रीशियस। टाइम इज मनी। 80/100 को वो रिड्यूस फॉर्म में करके किया। सर इतना टाइम इंतजार करना पड़ेगा अच्छा, तब इसको मिलेगा। हाँ ये भी बात है। तुमने 8/100 को किया है, ये किसी दिन बहुत बुरा फंसोगे पल्लव। जब 0 0 दिख रहे हो तो फट से काट दो, सोचा ना करो। सर मैंने वही किया था 00 का। यस सर 0 0 काट। अगर तुम ऐसे कट करोगे तो सर 4 2s और 4 25s, ये काफी लंबा तो खींचेगा, बहुत मतलब टाइम थोड़ा लगता है। थोड़ा लंबा खींचेगा। सर तो फिर डायरेक्टली कट जाएगा 25 से फिर उसके हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट तुम कॉन्फिडेंट हो तो बिल्कुल करो। सर मुझे पता है 25 2s are 50 और बाकी के 3 zeros टैक्स है। 2000 इंटू 2 आ गया 4000। आई हैव नो इश्यूज। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो करो ऐसे, ऐसे तुम्हारे टेबल्स के रिवीजन भी होंगे 25 2s are 50 टाइप से। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, होमवर्क नोट करो। ओके सर योर बाय। होमवर्क इज नो बाय, योर होमवर्क इज एक्सरसाइज हाय सर 8.2 पूरी हाय सर पूरी। Send it in the group. ओके बाय सर। यस ओके आई हाय सेंड, सर मैंने सेंड कर दिया था ग्रुप में इसका पीडीएफ। ओके हाय सर सर बाय बाय। सर हाँ आप जय, बाय कल सर, थैंक यू सर। वेदर में लैबोरेशन कराओगे? कल आप इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट्स कराओगे? ऑफ कोर्स कल इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट्स। अगर डाउट हो तो पूछ लेना वेदर में। ओके सर बाय सर। चलो बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट। बाय सर।